आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने से लगभग 10 साल छोटे लड़के के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि सही और गलत के बीच की सारी सीमाएं उसके लिए खत्म हो गई थीं। शुरुआत में ये बस एक आम लव स्टोरी थी, लेकिन धीरे धीरे यही प्यार एक खतरनाक जुनून में बदल गया। एक ऐसा जुनून जिसमें उसे ना अपने परिवार की परवाह रही, न समाज की और ना ही उस इंसान की जो उससे बेइंतहा प्यार करता था। और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और अपने ही होने वाले पति को मौत की नींद सुला दिया गया। आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है एक छुपे हुए सच की जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। यकीन मानिए, इस कहानी का सच जानकर आपका दिल भी कांप उठेगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में थे शंकर नारायण, उनकी पत्नी और उनकी इकलौती बेटी शुभा शंकर नारायण। शुभा के पिता शहर के एक जाने माने वकील थे। कानूनी दुनिया में उनकी अच्छी खासी पहचान थी और उनकी बेटी शुभा, जिसकी उम्र लगभग 27 साल थी, अपने पिता की तरह ही लॉ की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे शुभा की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। इसीलिए उन्होंने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और तभी उन्हें एक लड़के का रिश्ता मिला जो था बीवी गिरीश का। गिरीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। और सबसे खास बात यह थी कि दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से ही अच्छी तरह जानते थे। हर तरफ से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। और फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से 30 नवंबर 2003 को शुभा और गिरीश की सगाई तय कर दी गई। और अब वो दिन भी आ गया जिसका दोनों परिवारों को बेसब्री से इंतजार था। 30 नवंबर 2003 को दोनों की सगाई बड़े ही धूमधाम से की गई। घर में खुशियों का माहौल था। हर कोई आने वाली शादी का इंतजार कर रहा था जो अप्रैल 2004 में तय की गई थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये खुशियां सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। सगाई के सिर्फ 3 दिन बाद यानी 3 दिसंबर 2003 को शुभा ने गिरीश से कहा कि वो शाम को उसके साथ डिनर पर जाना चाहती है। ये सुनकर गिरीश बहुत खुश हो गया क्योंकि पहली बार उसकी मंगेतर ने खुद उसे बाहर चलने के लिए कहा था। उसी दिन गिरीश पहले शुभा को अपने ऑफिस ले गया ताकि वो उसे अपने सहकर्मियों से मिलवा सके। इसके बाद दोनों वहां से निकले और ओल्ड एयरपोर्ट रोड के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने चले गए। डिनर के बाद करीब रात 9:30 बजे दोनों घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में शुभा ने गिरीश से कहा कि वो एयरपोर्ट के पास थोड़ी देर रुकना चाहती है ताकि उड़ते और लैंड करते हुए हवाई जहाज देख सके। गिरीश ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली और स्कूटर साइड में रोक दी। दोनों वहीं खड़े होकर बातें कर रहे थे और आसमान में उड़ते जहाजों को देख रहे थे। तभी अचानक 3 लड़के मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे और बिना कुछ कहे सीधे गिरीश पर हमला कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शुभा समझ ही नहीं पाई। वो अकेली 3 हथियारबंद लड़कों के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उस सुनसान सड़क पर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। उन तीनों ने गिरीश को बेरहमी से पीटा और फिर उसे वहीं तड़पता छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए। शुभा लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। उसकी आवाज में घबराहट थी, डर था और एक बेचैनी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। तभी वहां से गुजर रहे एक कार ड्राइवर ने उसकी आवाज सुनी और वो तुरंत गाड़ी रोककर उनकी तरफ दौड़ा। बहुत मुश्किल से शुभा और उस ड्राइवर ने मिलकर गिरीश को उठाया और कार में बैठाकर पास के एक अस्पताल की ओर भागे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बिना समय गंवाए गिरीश को भर्ती किया और इलाज शुरू कर दिया। इसी बीच शुभा ने कांपते हाथों से अपने और गिरीश दोनों के परिवार वालों को इस पूरी घटना की जानकारी दे दी। कुछ ही देर में दोनों परिवार भी अस्पताल पहुंच गए। हर किसी के चेहरे पर डर था, आंखों में उम्मीद भी थी। डॉक्टरों ने पूरी रात गिरीश की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 4 दिसंबर 2003 को डॉक्टरों ने गिरीश को मृत घोषित कर दिया। ये अब सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि साफ तौर पर एक हत्या का मामला बन चुका था। गिरीश के पिता टूट चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और तुरंत पास के पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाई। उसी दिन उन्होंने पुलिस को पूरी घटना विस्तार से बताई कि कैसे उनका बेटा अपनी मंगेतर के साथ डिनर के लिए गया था और एयरपोर्ट के पास अचानक कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अब ये मामला पूरी तरह पुलिस के हाथ में था और जांच शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले पुलिस ने शुभा से पूछताछ की क्योंकि वो इस पूरी घटना की इकलौती चश्मदीद गवाह थी। गिरीश की मौत की खबर के बाद से शुभा बुरी तरह टूट चुकी थी। वो लगातार रो रही थी, इसलिए पुलिस ने भी उससे बहुत नरमी से सवाल किए। लेकिन शुभा ने वही कहानी दोहराई जो गिरीश के पिता पहले ही बता चुके थे। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम सीन की जांच शुरू की और साथ ही
गिरीश के पूरे बैकग्राउंड को खंगालना भी शुरू किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या गिरीश की किसी से दुश्मनी थी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे केस आगे बढ़ सके। उस समय उस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था और उस दौर में सड़कों या घरों पर कैमरे होना आम बात नहीं थी, यानी पुलिस के पास कोई भी विजुअल सबूत नहीं था। अब मामला और भी उलझ चुका था। तभी जांच अधिकारियों ने एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा क्यों ना गिरीश और शुभा की सगाई की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा जाए, क्योंकि कई बार सच वहीं छुपा होता है जहां कोई देखता ही नहीं। और ऐसा ही इस केस में भी हुआ। इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने के पीछे एक खास वजह थी। पुलिस को शक था कि गिरीश की हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जो उसे पहले से जानता था। ये शक यूं ही नहीं हुआ था। गिरीश और शुभा के डिनर पर जाने की जानकारी सिर्फ उनके परिवार वालों और कुछ करीबी लोगों को ही थी, यानी कातिल कोई अनजान नहीं बल्कि उनका ही कोई अपना हो सकता था। इसी शक को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने सगाई की पूरी वीडियो उठाई और उसे बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। वो हर छोटे छोटे हाव भाव पर नजर रख रहे थे, रिश्तेदारों की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी बातचीत, सब कुछ। लेकिन पुलिस को किसी भी रिश्तेदार में कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। इसके बाद उन्होंने वही वीडियो दोबारा देखी। इस बार उनका फोकस मेहमानों और पड़ोसियों पर था, लेकिन इस कोशिश से भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। और तभी अचानक पुलिस की नजर शुभा पर पड़ी। शुभा के चेहरे के भाव कुछ अलग थे। वो खुश नहीं लग रही थी, बल्कि बार बार गिरीश से दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में पुलिस का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने इस छोटे से पल को नोटिस किया तो फिर उन्होंने पूरी वीडियो एक बार फिर से बहुत ध्यान से देखने का फैसला किया। और इस बार उन्हें जो दिखा वो चौंकाने वाला था। रिंग सेरेमनी के दौरान जब शुभा गिरीश के साथ बैठी थी, उसके चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। वो बेहद असहज दिख रही थी और लगातार उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। ये बात जांच अधिकारी को बेहद अजीब लगी, क्योंकि आमतौर पर सगाई के समय लड़का और लड़की दोनों खुश होते हैं, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था। पूरी वीडियो देखने के बाद अब पुलिस के मन में एक नया शक पैदा हो चुका था कि शायद शुभा इस रिश्ते से खुश नहीं थी, और यही शक धीरे धीरे संदेह में बदलने लगा। लेकिन सिर्फ एक वीडियो के आधार पर वो कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने एक और कदम उठाने का फैसला किया। पुलिस ने शुभा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवाने का फैसला किया। उस समय यानी 2003 में CDR का इस्तेमाल करके केस सुलझाना इतना आम नहीं था, क्योंकि ये तकनीक भारत में नई थी और उस दौर में हर किसी के पास मोबाइल फोन भी नहीं होता था। लेकिन इस केस के जांच अधिकारी को तकनीक में खास दिलचस्पी थी, और यही वजह थी कि उन्होंने शुभा के कॉल रिकॉर्ड हासिल कर लिए थे, क्योंकि अब सच तक पहुंचने का रास्ता यहीं से गुजरने वाला था। चूंकि शुभा का परिवार काफी संपन्न था, इसलिए उस समय उसके पास मोबाइल फोन भी मौजूद था। जब पुलिस ने उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले तो एक बेहद अहम बात सामने आई। 3 दिसंबर के दिन शुभा बार बार एक ही नंबर पर कॉल कर रही थी। अब ये नंबर पूरे केस की चाबी बन सकता था। पुलिस ने तुरंत उस नंबर की जानकारी निकलवाई और जो नाम सामने आया वो था अरुण वर्मा। अब सवाल ये था, आखिर ये अरुण वर्मा कौन है और उसका शुभा से क्या रिश्ता है? पुलिस ने उसकी जांच शुरू की और थोड़ी ही देर में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। अरुण और शुभा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन शुभा उससे 2 साल सीनियर थी। अब शक और गहरा हो चुका था। इसके बाद पुलिस ने एक अहम फैसला लिया, और वो था 3 दिसंबर की रात दोनों की लोकेशन ट्रेस करने का। शुभा की लोकेशन तो साफ थी, वो एयरपोर्ट के पास थी, क्योंकि उसी समय वो गिरीश के साथ मौजूद थी। लेकिन जब पुलिस ने अरुण की लोकेशन ट्रैक की तो वो हैरान रह गए। अरुण भी उसी रात एयरपोर्ट के पास ही मौजूद था, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो शुभा जहां जहां जा रही थी वहां उसके पीछे पीछे जा रहा था। अब पुलिस का शक संदेह से बढ़कर यकीन में बदलने लगा था। इसके बाद पुलिस ने अरुण वर्मा को ढूंढ निकाला और उसे थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। जब उससे पूछा गया कि 3 दिसंबर की रात वो कहाँ था, तो उसने जवाब दिया कि वो उस दिन किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। जैसे ही उसने ये बात कही, पुलिस तुरंत समझ गई कि अरुण झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी लोकेशन कुछ और ही कहानी बता रही थी। लेकिन सीधे सवाल करने से सच नहीं निकलने वाला था, इसलिए पुलिस ने उसे फिलहाल जाने दिया। लेकिन जाने से पहले उसके फोन को सर्विलांस पर डाल दिया गया। अब पुलिस के सामने तस्वीर साफ होने लगी थी। उन्हें शक था कि गिरीश की हत्या में अरुण और शुभा दोनों शामिल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर किसी को कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस ने एक और चाल चली। उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि अगर अरुण सच में दोषी था तो वो जल्द ही कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और वही गलती उसे सीधे सच के सामने लाकर खड़ा कर देगी। और जैसे ही अरुण पुलिस स्टेशन से घर पहुंचा, उसने सबसे पहला फोन
शुभा को ही किया। उसने शुभा से कहा कि आज पुलिस ने उसे थाने बुलाकर गिरीश की मौत के बारे में पूछताछ की। ये सुनते ही शुभा घबरा गई। उसने तुरंत पूछा कि तुमने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? इस पर अरुण ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि उसने कुछ भी नहीं बताया और पुलिस को ये कहकर गुमराह कर दिया कि वो 3 दिसंबर को शहर से बाहर था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये पूरी बातचीत पुलिस सुन रही थी। जैसे ही जांच अधिकारियों ने ये रिकॉर्डिंग सुनी, मामला धीरे धीरे साफ होने लगा। अब तक जो शक था वो अब यकीन में बदल चुका था। पुलिस की सारी शंकाएं पूरी तरह से सच साबित हो चुकी थीं। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए अरुण वर्मा और शुभा दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें थाने लाया गया और उनके सामने रखे गए कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन हिस्ट्री। शुरुआत में दोनों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। कुछ ही समय में अरुण का हौसला टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया कि गिरीश की हत्या उन्होंने मिलकर की थी। इसके बाद जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 19 साल का अरुण और 27 साल की शुभा पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात थी कि एक कम उम्र का लड़का अपने से 7 साल बड़ी लड़की के साथ प्यार में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभा भी अरुण से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका। एक दिन शुभा के पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि अरुण उम्र में काफी छोटा था। इसी वजह से उन्होंने जल्दबाजी में शुभा की सगाई गिरीश से तय कर दी, जो 30 नवंबर को हुई। लेकिन शुभा को उसका सादा स्वभाव और साधारण लाइफस्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि गिरीश उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता और वो उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि सगाई के दिन शुभा ने अपनी ब्यूटिशियन से कहा था कि मैं गिरीश से शादी नहीं करूंगी, या तो शादी से पहले घर से भाग जाऊंगी या फिर गिरीश को ही मार दूंगी। उस वक्त शायद किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन यही शब्द आगे चलकर हकीकत बन गए। शुभा ने अपने पिता के दबाव में आकर सगाई तो कर ली थी, लेकिन उसके मन में पहले से ही एक खतरनाक प्लान बन चुका था। उसने अरुण के साथ मिलकर गिरीश की हत्या की साजिश रच डाली। यही वजह थी कि वो बार बार अरुण को कॉल कर रही थी। इसके बाद अरुण ने इस प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उसने अपने कजिन दिनेश की मदद ली और एक स्थानीय गुंडे विनोद को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। अब सब कुछ तय हो चुका था। पूरा प्लान शुभा ने तैयार किया था। 3 दिसंबर की शाम वो गिरीश को डिनर के बहाने बाहर ले जाएगी और वापसी में उसे एयरपोर्ट के एक सुनसान लैंडिंग स्पॉट पर ले जाएगी, जहां अंधेरा होगा, सन्नाटा होगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। डिनर के बाद शुभा ने गिरीश से कहा कि वो हवाई जहाजों को उड़ते और उतरते देखना चाहती है। गिरीश ने बिना किसी शक के उसकी बात मान ली और दोनों उस सुनसान जगह पर पहुंच गए। लेकिन इस पूरे समय के दौरान शुभा लगातार अरुण को कॉल और मैसेज के जरिए अपनी लोकेशन बता रही थी। कुछ ही देर में अरुण, दिनेश और विनोद वहां पहुंच गए और फिर बिना किसी चेतावनी के दिनेश और विनोद ने लोहे की रॉड से गिरीश के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि गिरीश वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से तेजी से खून बहने लगा। कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गया। जब चारों को यकीन हो गया कि गिरीश अब बचने वाला नहीं है, तो वे लोग उसे वहीं तड़पता छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए। जाते जाते उन्होंने वो लोहे की रॉड झाड़ियों में फेंक दी और फिर कुछ देर बाद शुभा ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। और आगे की कहानी आप पहले ही जान चुके हैं। कैसे गिरीश को अस्पताल ले जाया गया और आखिरकार उसे बचाया नहीं जा सका। गिरीश के हत्यारे करीब 50 दिनों तक पुलिस से बचते रहे, लेकिन 25 जनवरी 2004 को आखिरकार शुभा और उसके सभी साथी गिरफ्तार कर लिए गए। जैसे ही इस हत्या के पीछे की असली वजह और कातिलों की पहचान सामने आई, पूरा राज्य हिल गया। पुलिस ने सभी सबूत और गवाह इकट्ठा करके एक मजबूत चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में पेश की। ये मामला लंबे समय तक अदालत में चलता रहा। बाद में इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां 2007 से 2010 तक इस केस की सुनवाई चली और आखिरकार मई 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुभा, अरुण और उनके साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जुलाई 2010 में शुभा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। और फिर आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां अगस्त 2014 में उसे कुछ समय के लिए जमानत दे दी गई। इस केस को सुलझाने का पूरा श्रेय उस जांच अधिकारी को जाता है, जिसने सिर्फ एक सगाई की वीडियो रिकॉर्डिंग में छुपे छोटे छोटे संकेतों को समझकर
इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की दिशा ही बदल दी। लेकिन अगर इस कहानी को दूसरी नजर से देखें तो एक सवाल जरूर उठता है कि क्या ये हत्या टल सकती थी? तो जवाब होगा शायद हाँ। अगर शुभा में इतनी हिम्मत होती कि वो अपने पिता से साफ साफ कह पाती कि उसे गिरीश पसंद नहीं है और वो उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी, तो शायद एक बेगुनाह इंसान की जान बच सकती थी। शायद आज गिरीश जिंदा होता अगर शुभा ने सही समय पर सच बोलने का फैसला किया होता, अगर वो अपने पिता को समझा पाती या खुद गिरीश से ही अपने दिल की बात शेयर कर लेती, तो शायद गिरीश खुद ही इस रिश्ते को समझदारी से खत्म कर देता। लेकिन एक गलत फैसला, एक छुपा हुआ सच और एक खतरनाक साजिश, इन सब ने मिलकर एक जिंदगी छीन ली। और इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जब तक गिरीश के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तब तक उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। यानी उन्हें कभी ये सुकून भी नहीं मिल पाया कि उनके बेटे को इंसाफ मिल चुका है। इसी के साथ गिरीश मर्डर केस की ये दिल दहला देने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ।